Hello everyone, I am Riya. Today I will discuss about concept of quadruple bond. So firstly, quadruple bond एक ऐसा टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स के बीच के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्डिंग काफ़ी रेयर होती है और मेनली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में देखी जाती है। जैसे कि दो मेटल्स के बीच में यहाँ पे क्वाड्रपल बॉन्ड बना है, मीन्स 4 बॉन्ड बने हैं, जिसमें से फर्स्ट है वो सिग्मा, सेकेंड एंड थर्ड पाई और फोर्थ जो है वो डेल्टा बॉन्ड होता है। ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांजिशन मेटल जैसे कि रेनियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ नीचे रेनियम को कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है जिसमें दो रेनियम के बीच में क्वाड्रपल बॉन्ड है और एक रेनियम के चारों साइड में क्लोरीन अटैच है, जैसे कि वे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तरह दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो DsP2 होती है या sp2d होती है, जिसमें से एक s के, दो p के और एक d के ऑर्बिटल, जैसे कि एक s, दूसरा px और py और d का dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इस बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ये रेनियम और क्लोरीन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बाकी जो बचे d के ऑर्बिटल जैसे कि dz स्क्वायर, dxz, dyz और dxy ये क्वाड्रपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये इस टाइप का दिखाई देता है और एक्लिप्स्ड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें जो क्वाड्रपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वे जैसे कि dz स्क्वायर जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह जब dxz और dyz साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब dxy ओवरलैपिंग करते हैं तो ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये डेल्टा बॉन्ड की वजह से ही जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उससे इस क्वाड्रपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है इसी डेल्टा बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना देखेंगे, तो इसके लिए हमें एमओ डायग्राम की हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि रेनियम कॉम्प्लेक्स है तो उसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो एक रेनियम के लिए +3 होगा और दो रेनियम के लिए 6 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि रेनियम का वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही दो रेनियम के लिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 - 6 करेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन को हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करेंगे तो हम जानते हैं कि ये जो नीचे वाला है ये बॉन्डिंग वाला है और ये ऊपर वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो पहले बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स फिल होते हैं एंड देन एंटी बॉन्डिंग में। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है पूरे बॉन्डिंग में फिल हो गए, जिससे एंटी बॉन्डिंग है वो वैकेंट हो जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 होते हैं। तो 8 को जब हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है 8 हैं और एंटी बॉन्डिंग जो है वो 0 होते हैं, तो 8 - 0 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करने से टोटल 4 आता है। मीन्स रेनियम और रेनियम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्वाड्रपल बॉन्ड बना है। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन देखें तो ये जब 2ReO4HX जब इस पे ऐड होगा तो रेनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जहाँ X जो है वो हैलोजेंस होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये रॉयल ब्लू कलर का होता है। हमने एमओ डायग्राम में देखा कि ये पेयर्ड होते हैं, इट मीन्स कि ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं।
और हम जानते हैं कि क्वाड्रपल बॉन्ड के फॉर्मेशंस के लिए डी के टोटल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, केवल 4 ऑर्बिटल ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि क्रोमियम एसीटेट, मॉलिब्डेनम एसीटेट एटसेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।